शहंशाह बगदाद बच्चों के साथ खेल रहे थे। आज हमारे खेल देखें, आज हमारे जो बच्चे हैं उनके खेल देखें और आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले का ज़माना उठा करके देखें क्या खेल हुआ करता था। उस खेल में भी मोहब्बत थी, लेकिन आज तो किसी के साथ खेलने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल ने ऐसा गुलाम और कैदी बना करके रखा है, किसी के साथ खेलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ऑनलाइन गेम वगैरह सब चल रहे हैं, उन्हीं पे अपना जो उंगलियों को हिला हिला करके अपनी रातों की नींदों को उड़ा करके अपनी जवानी को बर्बाद करने में सोचते हैं, बड़ा फक्र महसूस करते हैं। याद रखो, ये जवानी तुमको दी गई है यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं दी गई, यूं ही तुमको जो है ये जवानी लुटाने के लिए नहीं दी गई है। अगर जवानी में दीन की राहें अपने लिए तुमने हमवार कर ली, समझ लेना तेरा दुनिया में आना कामयाब हो गया। लेकिन हमने बच्चों को कहाँ लगा दिया है? हमने तो बच्चों को मोबाइल पर लगा दिया, ऑनलाइन गेम खेलने में लगा है। शहंशाह बगदाद का खेल देखें, वो भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्या कह रहे थे? ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल है शहंशाह बगदाद का। जब इंसान इस कलमे का विर्द करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को पाकी अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। इस विर्द को अपनी जुबान पर जारी कर ले। दिल जो है गुनाहों से जब सियाह हो जाए, बार बार अल्लाह के नाम का विर्द करेंगे, मेरा यकीन है कामिल है दिल तुम्हारा गुनाहों से पाको साफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शहंशाह बगदाद का खेल चल रहा है। उसके बाद एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ, और जब गुजर हुआ ना, उन बुजुर्ग ने आने के बाद बच्चों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, लेकिन हजरत शहंशाह बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया। आज हमारे हालात देखें, हर इंसान कोई उम्र में बड़ा हो, कोई मर्तबे में बड़ा हो, कोई दौलत में बड़ा हो, कोई शोहरत में बड़ा हो, हर इंसान का ये नजरिया रहता है कि उससे जो छोटा है, उससे जो कमतर है, वो उसको सलाम करे। लेकिन याद रखो, मुस्तफा का दीन, मुस्तफा की शरीयत ये तुमको क्या बताती है? याद रखो, ये पैगाम देती है, चाहे तुम बड़े क्यों ना हो जाओ, अगर तुमको जो है शफकत की नजर पैदा करनी है, अगर लोगों के दिलों में अपना मकाम और मर्तबा बुलंदो बाला करना है, अपनी शोहरत को ना देखना, अपने मकाम को ना देखना, अपने मर्तबे को ना देखना, अगर तुझसे छोटा है सलाम को आम कर दे। यकीनन जान लेना, जिसने मेरे आका की सुन्नतों को जिंदा कर दिया, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, वो आखिरत में भी कामयाब। उसके बाद उन बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया, पूछने लगे, बेटा मैंने तो 1 मरतबा सलाम किया, तुमने 2 मरतबा जवाब मुझे क्यों दिया? शहंशाह बगदाद ने कहा, आप जाएं अपना काम करें, लेकिन इसरार जब किया ना, तो उसके बाद शहंशाह बगदाद ने हाथ पकड़ा उन बुजुर्ग का और ले गए एक दूर जगह पर। उसके बाद जाकर के इशारा किया, वो मकानात नजर आते हैं? उन बुजुर्ग ने कहा हाँ। वहां पर जो वो वाला जो घर है वो नजर आ रहा है? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया हाँ आ रहा है। कहा कि चंद सालों पहले यहाँ से आपका गुजर हुआ था? कहा हाँ हुआ था। कहा आपने यहाँ पर आने के बाद सलाम किया था? कहाँ सलाम किया था? कहा ये बताएं आखिरकार उस सलाम का जवाब भी मिला था? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया नहीं, जवाब तो नहीं मिला था। शहंशाह बगदाद ने कहा अच्छा ये बताएं, पहले आप उस बस्ती से जब गुजरे थे, गुजरने के बाद उस घर पर आपने सलाम क्यों किया था? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया सलाम करने की वजह यह थी कि ये घराना सय्यदों का है। मैंने दिल में सोचा यार ये घराना सय्यदों का है, मैंने सलाम किया है, और अगर सलाम का जवाब मिल गया बात बन जाएगी, नसीबा सवर जाएगा, मुकद्दर जाग जाएगा। अदीदान बिल्लत इस्लामिया। उसके बाद जो है शहंशाह बगदाद ने कहा था अच्छा ये बात है, और उसके बाद कहा था मेरे जो सलाम के 2 मरतबा जो है जवाब देने की वजह है वो ये है कि उस वक्त मैं अपनी जो है माँ के
पेट में मौजूद था। और उस वक्त जिस वक्त आपका इस बस्ती से गुजर हुआ था, इस वक्त मेरे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था सिवाय मेरी माँ के। मैंने आपकी आवाज को सुना था, सुनने के बाद पहचान लिया था। जैसे आज आपने आकर के सलाम किया, फौरन वो आवाज जब मेरे कानों में टकराई है, मैं समझ गया ये वही आवाज है। आज मैंने 2 मरतबा जवाब दिया है। उसकी वजह यह है कि एक मरतबा तो मैंने आज का सलाम का जो जवाब था वो उसका कर्ज उतारा है, और एक वो जवाब जो सालों से कर्ज चल रहा था, जो आप मेरे मकान पर आने के बाद करके गए थे, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला था, शहंशाह बगदाद ने उसका जवाब दे करके उसका कर्ज भी आज चुका दिया। ये शहंशाह बगदाद है। माँ के पेट में आवाज टकराई ना कानों से, समझ गए वही आवाज है। हम उस ताजदार के मानने वाले हैं, हम उन शहंशाह बगदाद के मानने वाले हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो शिकम मादर में रहते हुए ना 18 पारे हिफ्ज कर लिए थे। बाज़ ने 17 भी कहा है, लेकिन जो ज्यादा मशहूर है वो 18 है। 18 पारे हिफ्ज कर लिए। वजह माँ ने एक थी, माँ तिलावत कलामुल्लाह में मसरूफ रहा करती थी। अगर खाना बनाने का नंबर है तब भी अल्लाह के कलाम की तिलावत हो रही है। इसी तरीके से घर का कोई भी काम काज चल रहा है, अल्लाह के कलाम की तिलावत हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये असर देखें, ये तरीका देखें, और उन माओ को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि जब वो उम्मीद से हों तो फिर अपनी हरकतों पर लगाम लगाएं और गुनाहों से बाज आ जाएं। और फिर वो लोग फिर वो माएँ याद रखें कि बच्चा जो है जब से जो है शिकम मादर में आता है वो माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है, माँ का तरीका इख्तियार करना शुरू कर देता है। अगर माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी हुआ करता है। इसलिए माँ को नसीहत है कि अपनी हरकतों पर लगाम लगाए, हमेशा नमाजों की पाबंदी में लगे। कभी जो है किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मजार पर जाने की, तुमको हाजिरी देने की कोई हाजत नहीं है। अपने घर में मुसल्ला बिछाने के बाद रब की इबादत कर, और उस इबादत के बाद अपने हाथों को रब्बुल औला की बारगाह में दराज कर दे। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जब तू अपने हाथों को दराज करेगी, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी दुआ पहले कबूल हो जाए।